रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भारती चलकरी में हूं और इस समय मेरे साथ श्री महावीर मुर्मू जी बैठे हैं जो कि पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हैं। 2010 में इनकी पत्नी श्रीमती अनामिका हंसदा जी का चयन इस पंचायत से बतौर मुखिया हुआ था और ये उनके प्रतिनिधि थे। 5 वर्षों तक इन दोनों ने बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि इस पंचायत की सेवा की। और आपको मैं ये भी बता दूं कि महावीर मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीरटांड़ प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और आगामी पंचायत चुनाव में भारती चलकरी पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। आपके पास लंबा अनुभव है, हालांकि आप युवा हैं, लेकिन 2010 से 2005 के बीच आपकी पत्नी इस पंचायत में मुखिया थी और आप उनके प्रतिनिधि थे। कैसा काम पंचायत के लिए और पंचायत की जनता के लिए आप दोनों के सौजन्य से 5 वर्षों में हुए थे? धन्यवाद। आपका 2021 में आप लोग को हमारे तरफ से सबको हार्दिक बधाई। और अभी तो तुरंत होली ख़त्म हुई है और मेरे यहाँ जब इंटरव्यू के लिए आए हैं तो फिर धन्यवाद देता हूँ। देखिए, पहली बात है कि 2010 में जब चुनाव 32 साल के बाद चुनाव हुई, क्योंकि इस बीच इससे पूर्व जब चुनाव हुई थी बहुत अंतराल बीच में रहा, पर 2010 में जब मुखिया का चुनाव हो रहा था तो हमें भी, या तो मेरी वाइफ को भी, मेरी पत्नी को भी नया नया सा लग रहा था कि भाई किस प्रकार का पद है, किस प्रकार से पंचायत चलाना है। एक प्रकार से नई ट्रेनिंग मिली और इसी दौरान ही धीरे धीरे उसको हमने अधिक अंदर गहराई से देखा कि जिन समस्याओं को लेकर हम ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ जाते हैं या तो फिर जिले स्तर पर हमारे उपायुक्त महोदय के पास जाते हैं, तो हमें लगा कि वो चीज़ हमें अपने पंचायत में फुलफिल करना है। क्योंकि हमारे पंचायत भवन में हर प्रकार का सुविधाएं रहेगी हैं, लेकिन क्या है, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम होने के कारण, क्योंकि उस समय शुरू में नया नया चुनाव हुआ था, किसी को उतना अधिक जानकारी नहीं थी, प्लस में उतना टेक्निकली जैसे अभी नेट का सुविधा नहीं था, हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ ऐसी थी कि नहीं हो पाई। परंतु जिसमें हमें जो अनुभव हुआ है कि अगर बढ़िया से पंचायत का चुनाव और चयन करके मुखिया चलाए और चलाने का अगर दोबारा मौका मिलेगा तो जिस प्रकार से अपना अनुभव है, तो हमें लगता है कि अधिक से अधिक अपने लोगों को जो ज़मीनी से जुड़ा हुआ चीज़ है मुखिया, चूँकि विधायक है, एमपी वो ऊपर लेवल का प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन मुखिया ऐसा चीज़ है कि ज़मीनी लेवल का मुखिया जी लोग चुनाव किए जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर बढ़िया से मुखिया जी लोग अपना काम को निर्वाहन करें तो हमें लगता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास भी जाना, मतलब जाने का ऐसा नहीं होगा कि हम वहाँ जाएंगे तभी हमको हमारा गांव का विकास होगा। अपना पंचायत के मुखिया के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मैं क्या कहते हैं, मैं जो लोगों को चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अधिकतर लोगों को तो यही चाहिए। बाकी क्या है, बाकी सबको तो अपना कमाना खाना है। तो ये 3 बुनियादी सुविधाएं अगर हमने उपलब्ध कराई और करा सकें तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
चलिए 2010 से 15 तक जो आपके अनुभव रहे, उन अनुभवों को हमसे साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मुर्मू जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आपके भारतीय चलकरी पंचायत में क्या वर्तमान स्थिति है पेयजल की? देखिए, मैं तो भारतीय चलकर बात करूँगा, इसके पहले मैं अपने ही टोले मोहल्ले की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसलिए जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ विशेष करके हमारा तेलिया भैया जिस टोला में आप अवस्थित हैं अभी, जिसको कहते हैं बोरा टोला, उसमें क्या है ना, पानी का बहुत अधिक ही समस्या है। हमने इस टोला के लिए कम से कम 9 ठो चापाकल का बोरिंग कराया, परंतु यहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अब यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं निकलता। दूसरी बात, हमने 600 फीट का डीप बोरिंग भी करा कर देखा कि अगर छोटा बोरिंग में अगर पानी नहीं निकले तो बड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ वैसा कोई नहीं है कि अब बड़ा बोरिंग भी सक्सेसफुल नहीं है। और बाकी रहा कि हर एक गांव में कहीं ना कहीं वैसा जगह है एक टोलर में, बाकी बात उतना समस्या तो नहीं है। और हम लोग जो कोशिश करते हैं, और विशेष करके अपने स्तर से, अभी हमारे विधायक के थ्रू से प्रत्येक पंचायत को 5-5 चापाकल मिली है। इसमें हम ही ये प्रखंड के अध्यक्ष के होने के नाते चयन करा करके विधायक जी से और करा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ हमने कराया, अपना पंचायत होने के नाते यहाँ समस्या लगा कि भाई यहाँ होना चाहिए, तो वहाँ सक्सेसफुल हुआ है। सड़कें कैसी है पंचायत? सड़कें अभी पंचायत में उतनी अच्छी नहीं है। छोटी मोटी जो मिट्टी मुरम की रोड बनती है, तो उसमें क्या है, पठारी क्षेत्र होने के नाते जब एक बरसात पानी आता है तो फिर उसको बहा के ले जाता है। दूसरी बात, यहाँ सड़कें होनी चाहिए जैसे PMGSY से, और या तो कोई जिला की ऐसी बड़ी योजना से होनी चाहिए, ताकि और PCC होनी चाहिए, हाँ, ताकि बढ़िया से काम हो और बहाव करके ना ले जाए। बिजली कैसी है? हाँ, बिजली तो हमें लग रहा है कि अभी कम से कम 18 घंटा मिलती है। मुखिया जी का जो काम, वर्तमान जो मुखिया हैं, उनका जो काम पंचायत के विकास के लिए हो रहे हैं, पंचायत के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहे हैं, क्या उन कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बात ऐसी है, संतुष्ट जितनी योजना 15 के बाद 15 और 20 के बीच जो योजना आई, हमको तो ऐसी नज़र नहीं आ रहा है कि काम हुआ है। पर कागजी कलम में तो बहुत सारी योजना है, लेकिन धरातल पर बहुत कम ऐसे दिखता है, जो कि लोगों का भी बहुत ऐसा शिकायत रहता है कि हमारे जगह ऐसा कुछ नहीं हुआ, फला जगह। तो हमने इतना योजना आ रहा है कि कहाँ जा रहा है। तो मैं अधिक तो नहीं कुछ बोलूँगा कि जब तक हम अपने अकेले शिकायत करे से नहीं, पब्लिक का भी शिकायत बहुत सारा आती है कि काम नहीं हुआ। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे भारतीय चलकरी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि श्री महावीर मुर्मू जी, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं इस ग्राम पंचायत में। मुर्मू जी, क्या आगामी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत भारतीय चलकरी से आप या आपकी पत्नी बतौर मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी इस पंचायत की जनता के सामने एक बार फिर से खड़े होंगे? जी, इसके लिए तो अगर जनता का आदेश हो तो इस पंचायत के लिए प्रत्याशी खड़ा रहेंगे। जनता का आदेश आपको किस तरह से मिलेगा? क्या शायद पंचायत की जनता आपके पास आएगी कहने के लिए कि आप खड़े हो जाइए? आपका अपना एक निजी राय अगर लिया जाए, क्या आप और आपकी पत्नी की ये मंशा है कि इस पंचायत में जनता के सामने आप जाएं? जी, जाएंगे आप? जी, हम जाएंगे। क्या लगता है 2010 से 15 के बीच लोगों ने आपको अवसर दिया, 15 में आपको लोगों ने शिकस्त दे दी, आपको लोगों ने दरकिनार कर दिया, किसी दूसरे को अवसर दिया, एक बार पुनः आप इस पंचायत की जनता के सामने जाने की तैयारी में, क्या लगता है कि इस बार आपकी जनता आपका साथ देगी?
जी एकदम एकदम बेशक जनता साथ देगी और हमें जनता साथ देगी। प्रतिशत में उत्तर दिए, जीतने की स्थिति में आप कितना प्रतिशत अपने आप को पा रहे हैं? अभी तक हम 90% हैं 90%। ये जो 90% है ये एक तरफा विश्वास है, जी। ये जो एक तरफा भरोसा है, ये जो वन साइडेड फेथ है अपनी जनता के ऊपर, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हम हर तरह से, या तो समाज सेविक हैसियत से, पूर्व मुखिया के हैसियत से, हम हर समय लोगों के बीच, पब्लिक के बीच, जनता हर सुख दुख में हर समय रहते हैं। और यही एक चीज़ है कि लोगों को लगता है कि हमने जो चुनाव में अगला को अवसर दिया, हमने गलती की, अब आप आएंगे अच्छे से काम। क्योंकि अगर बिना पद में आप इस तरह कर सकते हैं, आपको अगर जनता बैठाया जाए मुखिया के प्रत्याशी के रूप में, तो आप और अधिक काम करेंगे। आप सुन रहे थे श्री महावीर मुर्मू जी को, जो कि पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हैं और वर्तमान मुखिया प्रत्याशी हैं। आगामी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत भारती चलकरी से एक बार फिर इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की मुकम्मल तैयारी में है। इनके अनुसार ये 90% सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं अपनी जीत को, और अपनी जीत के प्रति ये 90% आश्वस्त हैं। इसका कारण ये है कि आम जनता के लिए इन्होंने काम किए हैं, आम जनता की सेवा की है, 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है श्रीमान। अगर आपने अतीत में अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपने अपने पंचायत की सेवा की है, जनता का निस्वार्थ भाव से काम किया है, तो निश्चित रूप से जब समय आएगा तो पंचायत की जनता पढ़ी लिखी है, उचित अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही निर्णय भी लेना जानती है। जब सही समय आएगा तो पंचायत की जनता सही निर्णय भी लेगी और योग्य और सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व को इस पंचायत का जिम्मेदारी और बागडोर देने का काम करेगी। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं और हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।